Good morning class. My name is Geeta and welcome to my YouTube channel. And today our topic is dimension analysis. तो ये टॉपिक अपने आप में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखेंगे। तो इस टॉपिक को चलो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे? इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन फॉर्मूलेज क्या होते हैं, डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले डायमेंशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगी। क्या क्या होती है? मास। मास को हम कैसे डिनोट करते हैं? बिग ब्रैकेट एंड कैपिटल एम। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया मास का। ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है लेंथ। लेंथ को कैसे करेंगे बताइए? कैपिटल एल। तीसरा आपके पास थर्ड आ गया टाइम। टाइम को कैसे करेंगे? कैपिटल टी। फोर्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे लिखेंगे? केल्विन। फिफ्थ टेम्परेचर के बाद करंट। करंट को कैसे लिखेंगे हम? एम्पियर यानी कैपिटल ए। सिक्स्थ हम लिख लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी सी डी। सेवेंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे लिखते हैं? मोल। ठीक है। ये सेवन आपकी फिजिकल, ये सेवन आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी किसी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो एरिया हो, वॉल्यूम हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, या फिर फोर्स हो, एनर्जी हो, कोई भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, इन 7 जो आपकी बेस क्वांटिटीज है इनकी कॉम्बिनेशन में हम उन्हें डिनोट कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ किसमें मेजर किया जाता है? लेंथ को एल, और विड्थ भी क्या होती है हमारे पास? लेंथ ही होती है एक तरीके से। तो इसको भी कैसे लिखेंगे हम? एल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला इसका? L2। तो 2 यहाँ पर क्या है? जो डायमेंशंस होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो पावर्स होती हैं। ठीक है। तो L2 क्या है? 2 क्या आएगा यहाँ पर? डायमेंशंस आएगी। देखिए आप मैकेनिक्स में 3 फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली आप कवर करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। तो हम इसको इसी की फॉर्म में अगर डिनोट करें तो मास की पावर 0, बिकॉज देयर इज नो मास इन इट। मास कुछ नहीं है इसमें। तो किसी की पावर अगर 0 होगी तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 1 होगी। और लेंथ 2 और टाइम भी क्या आ जाएगा? 0। तो इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन? मास में 0, लेंथ में 2 और टाइम में भी क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो तीनों ही लेंथ का ही है, एल, एल और एल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एल क्यूब। इसको भी सेम इसी तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। मास में 0, लेंथ में 3 डायमेंशन और टाइम में कितनी? 0। ठीक है। तो फिर ये क्या कहलाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको अगर किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो एक उन क्वांटिटीज में रिलेशन पता होना जरूरी है। जैसे डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और मास का तो हमें पता ही है, m होता है, और वॉल्यूम का भी निकाला है, एल क्यूब। तो क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? m l की पावर 3 डिनोमिनेटर में है, जो ये अप में जाएगी तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक है। तो ये डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब हम देखते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए। स्पीड के केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए इसका क्या आएगा? डिस्प्लेस इसकी l और टाइम का क्या आएगा? t। तो LT -1। वेलोसिटी का लर्न रखिएगा। एक्सेलरेशन का
डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे कैसी भी हो, चेंज होगी तो फिर एल टी माइनस वन ही होगा उसका, तो एल टी माइनस वन डिवाइड बाय टाइम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला? एल टी माइनस टू। तो आप एक्सेलरेशन का भी हमेशा याद रखिएगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ बेसिक देखिए आप वैसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप कुछ कुछ ध्यान रखेंगे तो आपकी जो एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। और एग्जाम्स आजकल स्पीड का ही मैटर है, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका फोर्स। फोर्स क्या आएगा? फोर्स का फॉर्मूला बताइए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की हमें पता है m होती है और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू होती है। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? m l t माइनस टू। इसको भी लर्न रखिएगा। अब आता है प्रेशर। प्रेशर का बताइए क्या होता है फॉर्मूला? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का तो हमारे पास m l t माइनस टू, और एरिया का क्या होगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला? L2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, 1 माइनस 2 कितना हो गया? क्योंकि ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 1 डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट होती है, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 1। तो ये हमारे प्रेशर की हो जाएगी। अब हम अगर हम मोमेंटम की लें, मोमेंटम की, ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। किसी भी चीज का अगर हमें डायरेक्शन फॉर्मूला निकालना है, उनका रिलेशन हमें फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो मोमेंटम क्या होता है? P mv, मास इनटू वेलोसिटी। मास की m और v अभी हमने निकाली है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो क्या हो जाएगा? m एल टी माइनस वन। ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लेते हैं जैसे आप ले लीजिए वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की तो निकाली है हमने, m l t माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? l। तो इसको आप करिए, सॉल्व करिए, क्या आएगा? m l2, 1 here and 1 here, तो 1 + 1 2, l2 t माइनस टू। तो ये क्या आ गया? वर्क डन का। अब एनर्जी की बात करें, देखिए एनर्जी कोई भी, अगर आप वर्क डन किस में स्टोर होता है? एनर्जी में। तो ये दोनों की क्या होगी? डायमेंशन सेम होगी। तो इसके भी डायमेंशन क्या होगी? m l2 t माइनस टू। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। कई तरह की एनर्जी होती है और भी कई तरह की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv², ठीक है। v, अब इससे आप देखिए कि डायमेंशन सेम है कि नहीं। ये तो कांस्टेंट टर्म है हाफ, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो m को हम m ही रखते हैं, और v का क्या होता है? l t माइनस वन। तो इसका स्क्वायर, तो आप इसको देखिए क्या आएगा? m l2 t माइनस टू। तो देखिए ये डायमेंशन फॉर्मूला और ये डायमेंशन फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। तो इस तरह से आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिलेशन पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका अगर आपको डायमेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए रिलेशन हमें पता है, आई क्या होता है? Q/T, यानी करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो Q की वैल्यू क्या होगी? IT, और आई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमें पता है, और उसकी डायमेंशन क्या होती है? A, और T टाइम, तो क्या आ जाएगी? AT। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारी आप डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस में आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का, मगर आपको उसके फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स, तो आपको फॉर्मूलेज पता होते जाएंगे और उन फॉर्मूलेज के बेस पे आप डायमेंशन उनके फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मैं फिर भी सजेस्ट करती हूँ कि आप वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, ये आपको याद रखना चाहिए, जिससे कि आपको इजी होगा, ठीक। तो ये बात हमारी डायमेंशन एनालिसिस की थी। अब देखिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये डायमेंशनल एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि आप सेम ही, जैसे लेंथ है, आप ये सोचिए, जैसे मैं मार्केट गई, मैं 1 kg एप्पल लेके आई और 1 लीटर मिल्क लेके आई, तो क्या मैं इनको ऐड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो क्या कहता है कि अगर आपकी यूनिट सेम नहीं है तो आप कोई भी दो क्वांटिटीज को ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या है, उनकी क्या होनी चाहिए, सिमिलर काइंड की फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फोर्स को फोर्स से ही ऐड करेंगे, फोर्स को आप वर्क डन से थोड़ा ना ऐड कर देंगे, या आप लेंथ को लेंथ से ही ऐड करेंगे, लेंथ और वेट को ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ 1 kg वेट और 2 मीटर, तो क्या आप इन्हें ऐड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड करते हैं। तो यही हमारा इसका सार है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हम सिमिलर क्वांटिटीज को, सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही एडिशन कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को। एडिशन भी, एंड दिस, ये जो हम एडिशन की बात करें, एडिशन भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे f इक्वल्स टू, कोई रिलेशन दिया है हमें, a अंडर रूट एक्स प्लस बी, a अंडर रूट एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सपोज। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि a की डायमेंशन क्या होगी और b की डायमेंशन क्या होगी। तो ये क्या है, हमारे पास फोर्स है, ये क्या है, हमारे पास फोर्स है, और ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो आपको a और b की डायमेंशन निकालनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमने पढ़ाई है कि ये फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये वाली फर्स्ट वाली और सेकंड वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ऐड होंगी। और ये जो हमारे पास फोर्स है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फोर्स इज इक्वल्स टू, तो ये भी फोर्स होना चाहिए और ये भी फोर्स होना चाहिए। दो फिजिकल क्वांटिटी जब हम ऐड कर रहे हैं तो फोर्स आ रहा है, तो यानी ये फर्स्ट वाला भी फोर्स होना चाहिए, सेकंड वाला भी फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ से तो आप b की वैल्यू तो आराम से आ जाएंगी। तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बताइए, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। तो यानी b का डायमेंशन हम निकाल दिए। अब हम a का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है डायमेंशन, अब हम ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू फोर्स, ये भी फोर्स के इक्वल होगी, फोर्स के इक्वल होगी। तो a की डायमेंशन में पता नहीं, ये क्या है, इसकी डायमेंशन क्या होगी l, और l की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और फोर्स की mlt-2। तो यानी a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, mlt-2 डिवाइडेड बाय l की पावर हाफ। तो यानी इसकी पावर ये 1 है, 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 ओनली, ml 1/2 और t की पावर -2। तो यानी हम b की डायमेंशन भी निकाल, a और b दोनों की हम डायमेंशन निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये आप p प्लस a/v² v माइनस b इक्वल्स टू RT। इस वाले क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए कि आप डायमेंशन निकालिए, किसकी किसकी निकालिए आप डायमेंशन, a की निकालिए और b की निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, ये प्रेशर है तो प्रेशर प्रेशर में ही ऐड होगा, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम से ही सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसमें बहुत एप्लीकेबल है यूज करने में, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो यानी डायमेंशन इसका कैसे लिखेंगे, तो a/v का डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन, और a का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम स्क्वायर का डायमेंशन, यही आएगा। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है,
बताइए प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का L2। तो यानी क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू प्रेशर का, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा L3, और इसका क्या आ रहा है स्क्वायर। तो यानी ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा हमारे पास एम एल की पावर यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 6, 6 माइनस वन कितना हो गया 5, और t माइनस टू। तो इस तरह से हमारे पास ये ए का डायमेंशन आ गया। हम बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो बी का डायमेंशन और वॉल्यूम का डायमेंशन सेम ही होगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L3। तो इस तरह से हमारे पास ए का डायमेंशन भी आ गया और बी का डायमेंशन भी आ गया। एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसमें। एक रिलेशन है म्यू इक्वल्स टू ए अपॉन बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। बताइए क्या डायमेंशन होगा ए और बी का। ए और बी का डायमेंशन क्या होगा। जहां म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए बी का डायमेंशन हमें पता करना है, और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्या होगा। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ भी नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो है ना, तो ऊपर का डायमेंशन और नीचे का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा 0। ए का अगर हम डायमेंशन निकलेंगे तो क्या आएगा m0 l0 t0। अगर हम बी का डायमेंशन की बात करें तो बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे आप। बी का डायमेंशन इज इक्वल्स टू, बी का डायमेंशन इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। इसका और इसका डायमेंशन सेम ही होगा, तो बी का डायमेंशन भी क्या होगा L2। भाई ये इसका डायमेंशन क्या है L2, तो ये भी L2 ही होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। ए का डायमेंशन किसके इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इन दोनों का डायमेंशन इक्वल है। बी का भी रिफ्रैक्टिव, बी अपॉन म्यू स्क्वायर का भी लैम्डा स्क्वायर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो क्या होगा 1। तो यानी बी का डायमेंशन कितना आ जाएगा, इससे यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए L2, तो ये आएगा ना। तो ए और बी का डायमेंशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करे हैं इससे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए। देखिए अब डायमेंशन एनालिसिस तो हमने ये पढ़ लिया है, मगर अब इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है डायमेंशन एनालिसिस की, कहाँ यूज करेंगे हम इसको, कहाँ यूज करेंगे डायमेंशन एनालिसिस को। हम ये इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि इक्वेशंस को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी है, तो क्या कर सकते हैं हम, to check the equation, check the equation, इक्वेशंस हमारे पास करेक्ट है कि नहीं है। जैसे हम लिखते हैं एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है mc स्क्वायर, तो ये सही है कि नहीं है। तो एनर्जी की आप एनर्जी का देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालिए, वो एनर्जी के इक्वल होगा। एनर्जी का डायमेंशन किसके इक्वल होता है वर्क डन के इक्वल होता है। तो क्या आएगा वर्क डन का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो m l t माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा l, तो क्या आएगा m l2 t माइनस टू। तो क्या आ जाएगा इसका m l2 t माइनस टू। ये किसका है एनर्जी का। और राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है mc स्क्वायर। तो m और ये c क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है lt माइनस वन, तो यानी इसका स्क्वायर ले लीजिए। तो क्या आएगा m l2 t माइनस टू। तो ये क्या है इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है ये इक्वेशन हमारे पास सही है। अब दूसरी हम इक्वेशन ले लेते हैं, क्या ये सही है कि नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू mgh। अब वैसे तो हमें पता है कि ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वली होगी, लेकिन क्या ये करेक्ट है कि नहीं है इसको भी चेक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ये कांस्टेंट टर्म है हाफ, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, m का m और वेलोसिटी का lt माइनस वन यानी इसका स्क्वायर। तो क्या आएगा m l2 t माइनस टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड का ये डायमेंशन है।
राइट हैंड साइड का क्या डायमेंशन आएगा, mgh, यानी m, और ये क्या है, g क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है lt माइनस 2, और हाइट का l, तो क्या आ जाएगा m l2 t माइनस 2। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, करेक्ट है। तो हम इक्वेशंस करेक्ट है कि नहीं है ये भी डायमेंशन एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं, मगर हमें इनका डायमेंशंस पता होना चाहिए, ठीक। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि हम इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं। देखिए इक्वेशंस हम थोड़ा थोड़ा ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का ये पता चल जाए कि वो फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेबिलिटी किस किस पैरामीटर पे है, किस किस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम एक बॉब लेंगे, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी डिपेंडेबिलिटी किस पे है, ये डिपेंड करता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करता है, इसके मास पर डिपेंड करता है ना, मास पर डिपेंड करता है, और इसके लेंथ पे डिपेंड करता है, और हमने इसको क्योंकि ग्रेविटी में रखा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे भी डिपेंड करता है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये कितनी पावर पर डिपेंड करता है, तो सपोज हम इसमें क्या ले लेते हैं, ए बी और सी ले लेते हैं, हमें पता नहीं है किस पर डिपेंड, क्या किस हिसाब से डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड को हम कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लेंगे, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब बताइए कैसे करेंगे इसको। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, हम कह रहे हैं इसकी डिपेंडेबिलिटी टाइम पीरियड की डिपेंडेबिलिटी मास पे, यानी इस बॉब के मास पे, इस स्ट्रिंग की लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें पावर नहीं पता, तो यानी इसको फॉर्मूले को हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का टाइम पीरियड इसका टी होगा, इसकी डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन कितनी होगी, राइट हैंड साइड की डायमेंशन कितनी होगी, m की पावर a और l की पावर b, और g क्या है, lt माइनस 2 एक्सेलरेशन है, इसकी पावर क्या है c, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m की पावर a, l की पावर b, और यहां से एक आएगा b प्लस c, और t की पावर माइनस 2c। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन एनालिसिस में, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस 2c, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो t है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0 और l की पावर 0, है ना। अब इनको कंपेयर कर लीजिए, इनकी पावर को, इन सब की पावर को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, यानी a कितना आएगा हमारे पास 0, और b प्लस c क्या हो गया, ये भी 0 है, और माइनस 2c कितना आएगा, 1 आएगा, यानी c की पावर क्या आएगी, -1/2, यानी b की पावर b इज इक्वल टू माइनस c, b इज इक्वल टू 1/2, b भी 1/2 और c भी क्या हो जाएगा, -1/2। तो अगर आप इसको देखेंगे तो t क्या आएगा, k m की पावर a, यानी m की पावर a यानी 0, l की पावर b, यानी l कितना है, l की पावर b यानी हाफ, यानी l की पावर b कितना आएगा, l की पावर b यानी हाफ, और g यानी g की पावर माइनस हाफ। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए t की वैल्यू क्या आएगी, k l अपॉन g अंडर रूट, और एक्सपेरिमेंटली हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो है हमारे पास 2 पाई, यानी t की वैल्यू हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है एक SHM वाले मोशन में, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लेंगे इसकी, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।